तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट कर चुके थे। डिटर्मिनेंट मतलब बेसिक्स कर चुके थे और उसमें से एक क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें वन का ए हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वन का ए या बी दोनों में से कोई कराए थे। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं वन का सी, डी, वन का डी एक सॉल्व करेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट बताया था कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग एक वन का डी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वन का डी के बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स। ये एक्स वाला जो क्वेश्चन है इसमें तीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से हम दो करवाते रहें, एक ये क्वेश्चन कराते रहें, टू का बी और एक टू का सी करा देंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का दो तरीका है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का पहला एक तरीका है कि एक्सपेंडेड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। एक तो पहली बात, या तो रो से एक्सपेंड करो, या तो कॉलम से, या तो थर्ड रो से, या फिर थर्ड कॉलम से, जो भी आपको लिखा रहेगा ना, जो भी डायरेक्टेड होगा तो उस हिसाब से हम लोग कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करके बनाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट्स का, कि हम लोग को डिटर्मिनेंट को निकालना है, बट कैसे निकालना है। तो डिटर्मिनेंट को जो निकालना है वो निकालना है किसके थ्रू, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंडिंग के हम लोग को निकालना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। किसके यूज़ करके, प्रॉपर्टी का यूज़ करें, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। हम लोग को प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना होगा और उसके थ्रू हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम लोग विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग तीन क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसमें वन का सी, वन का डी एंड टू का बी और सी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम 14 का डी देखते हैं तो 14 का वन का डी डिटर्मिनेंट वाला डी नंबर में, तो उसमें क्या है, तो उसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए माइनस बी दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, उसके बाद यहाँ बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या करना है, इससे हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो निकालना है वो फर्स्ट रो का करना है। क्या करना है, फर्स्ट रो से, मतलब ये वाला रो का इस्तेमाल करना है, एक दो तीन, ये वाला रो को इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेट मीन्स इक्वल टू ए माइनस बी। सबसे पहले बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, ए माइनस बी। तो अब अगर ए माइनस बी ली तो मैंने क्या पता था कि जो भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो नंबर ले रहे, मान लो रो से करना है, तो जिस रो को मैंने लिया है ए माइनस बी, तो इसके सामने वाला है सारा एलिमेंट और इसके कॉलम वाला सारा एलिमेंट, इसको छोड़ देंगे। तो इसके साथ बच क्या गया, ये वाला एलिमेंट बच गया ना, तो इसको लिख लो सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि अब कर एक्सपेंड कर रहे हैं, वही 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये होता है। ठीक है, अब ये साइन लगता है, तो सबसे पहले तो हम लोग को प्लस लेना था, तो प्लस है, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बी माइनस सी लिखेंगे तो माइनस बी माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, फिर एक मैट्रिक्स जाएगा, फिर एक मैट्रिक्स जब बी माइनस सी है तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके जस्ट रो, इसके सामने वाला जिस रो में ये है उस दोनों को हम लोग छोड़ेंगे एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्लस, उसी टाइप से हम लोग क्या लेंगे, प्लस, फिर प्लस सी माइनस ए लेंगे एंड देन वी ऑल्सो फॉर्म अनदर सब मैट्रिक्स, फिर बनाएंगे दैट इज बी माइनस सी, उसके बाद सी माइनस ए, फिर सी माइनस ए और फिर ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली हम लोग को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है, डेट इज़ ए माइनस बी। उसके बाद क्या होगा, एक कॉलम बनाओ, थोड़ा ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो सी माइनस ए, सी माइनस ए, उसके बाद बी माइनस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर माइनस आएगा, फिर क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी, फिर सी में ऑलरेडी हम लोग को लिखना पड़ेगा बी माइनस सी और बी माइनस सी। ठीक है, तो फिर माइनस ये आएगा क्योंकि माइनस आता है जब भी हम लोग एक एलिमेंट को किया, फिर जब ये एलिमेंट को करेंगे तो माइनस डालेंगे बीच में, फिर सी माइनस ई, नहीं ए माइनस बी पहले ऊपर वाला, ए माइनस बी और फिर सी माइनस ए, फिर प्लस सी माइनस ए और फिर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी, फिर ए माइनस बी, फिर क्या होगा, फिर माइनस आएगा, फिर सी माइनस ए, फिर सी माइनस ए। क्लियर,
अब क्या करना है, अब भाई ए माइनस बी ले लो, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, सी माइनस ए बी माइनस ए, तो क्या होगा, पहले सी माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सी, तो सी को पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस ए बी, फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ए सी, ठीक। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, फिर माइनस डालो, फिर एक कॉलम डाल लो, ठीक है। फिर ई क्या आएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, फिर माइनस, उसके बाद फिर क्या आएगा ए, एक मिनट, ई क्या है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, क्योंकि वन इस पे भी है, वन इस पे भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वन प्लस वन हो जाता है, टू हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर बन गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी प्रकार से फिर हम लोग माइनस बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसी तरीक़ा से बन जाएगा। अब बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से फिर माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, माइनस ए सी आ जाएगा, फिर कॉल, फिर ए सी आ गया, फिर फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, एक मिनट, सी ए माइनस बी को क्या करना है, सी माइनस ए से करना है, तो ए सी, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस बी सी आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, तो फिर एक एलिमेंट, एक मतलब ये कंप्लीट हो गया इसका ऑपरेशन। अब हम लोग इस नेक्स्ट का करेंगे, अब नेक्स्ट का करेंगे तो बी, एक मिनट बाहर में था ना, प्लस सी माइनस सी, उसके बाद फिर बी माइनस सी, फिर बी माइनस सी आ गया, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद फिर तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ई प्लस सी माइनस ये यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे ऊपर में ये वाला किए थे, सॉल्व कर लेके आए थे, सिमिलरली उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, तो ए बी होगा, फिर क्या आएगा, ए बी के बाद फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस ए सी, फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है। अब क्या आएगा, फिर एक कॉलम, फिर सी माइनस ए क्या आएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर अब क्या करना है, और फिर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, फिर ए माइनस बी, हम लोग अब कॉलम तोड़ना चालू करेंगे, यहीं पे करा देते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। अब इस कॉलम को तोड़ेंगे, तो बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, फिर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस टू ए बी, ठीक, फिर माइनस बी माइनस सी, फिर वही आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, फिर माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए सी ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी, फिर माइनस प्लस माइनस क्या आएगा ए बी, माइनस प्लस माइनस ए बी, ठीक। उसके बाद फिर प्लस इक्वल टू फिर प्लस सी माइनस ई, प्लस इसी के आगे प्लस सी माइनस ई, ठीक है। फिर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, फिर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा टू ए सी। तो देखो यहाँ पे कैसे आया, प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, ये खुद से करना है, ठीक है। इसके आगे करना क्या है कि ये जो है, जैसे देखो माइनस ए बी है प्लस टू ए बी है, तो इसको सॉल्व कर लो, अंदर में देख लो जो भी सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। अंदर में जो भी एलिमेंट सॉल्व होगा सॉल्व कर लो, ठीक है, अपने से। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आएगा सॉल्व करके उसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, फिर जो ये बी माइनस सी है, बी माइनस सी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो सी माइनस ए, सी माइनस ए फिर मल्टीप्लाई करो इसको, ये जो सी माइनस ए है इसको फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, सब कट जाएगा, एलिमेंट जितना भी एलिमेंट होगा कट जाएगा, और कट के क्या आ जाएगा, जीरो। कट जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट कट जाएगा, और फिर क्या निकल के आएगा, जीरो। तो इसके आगे खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और एक बार हम दिखा देते हैं कैसे कटेगा, क्या होगा। तो ये वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो यही वाला सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से यहाँ तक हम लोग कर दिए, यहाँ तक करवा दिए। अब क्या करना है कि इसको पहले यहाँ से जो हम लोग सॉल्व किए, मतलब यहाँ जो है इसको सॉल्व कर लेना है खुद से। फिर उसके बाद क्या करना है कि ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीक़ा से बहुत सारा एलिमेंट आएगा, सब कट जाएगा, कट के क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स है, अलजेब्रा ज़्यादा है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर इस मेथड्स को, अगर यहाँ क्या बोला हम लोग को कि एक्सपेंड करके बनाने बोला है, अगर बाई चांस हम लोग को ये नहीं बोलता, हम लोग को बोलता कि बाय प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, इसी से हमको अगर बोल देता कि बाय प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, तो इतना हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता और ईजी हो जाता। एक्सपेंड करने का होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर विदाउट एक्सपेंडिंग कर बोलता, डिटर्मिनेंट को बाय प्रॉपर्टीज़ बोलता, तो ईजी हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए इतना ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स लगा, ठीक है। बाकी अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, वो करा रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स। एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें बात करते हैं टू का पी का, ठीक है। इसी तरीक़ा से जैसे टू का बी और सी कराएंगे, सिमिलरली टू का ए कर लेना, ठीक है खुद से। टू एक्स माइनस वन टू और फोर इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, इक्वल टू, अच्छा जीरो दिया हुआ है, एक मिनट, ये मैट्रिक्स नहीं इस तरीक़ा से है, ठीक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हम क्या बताते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर टू बाई टू मैट्रिक्स है, क्या बताते हैं, सबसे पहले तो प्लस माइनस ई तो रहता है, इससे हम लोग को यहाँ पे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है अभी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो ये ऐसा तो करना नहीं है टू एक्स माइनस वन लो, ये नहीं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग टू बाई टू मैट्रिक्स में। तो सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई फोर कर लो, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस बोले थे, फिर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू वही आएगा ना, इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो सॉल्व कर लो, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो फोर टू से एट एक्स माइनस फोर माइनस माइनस प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एट एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस टू इधर है तो जाकर टू हो जाएगा, देयर फॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बाई एट, वन बाय फोर, ठीक। ये हो गया। अब इससे थोड़ा कट के क्वेश्चन है, जो है आपका टू का सी का क्वेश्चन, ठीक है। टू का सी जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है।